हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से मैत्रेय ने दुर्योधन को बहुत बुरा भला कहा और अंत में श्राप भी दिया कि जिस जंघा को आपने मुझे दिखाया है, मेरे वचनों को ठुकराया है, उसी जंघा को भी प्रहार करके अपनी गदा से तोड़ेंगे। इसके बाद में उन्होंने कहा कि किरमिर नामक एक राक्षस का भीम ने वध किया। किरमिर का नाम सुन करके धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि ये किरमिर राक्षस कौन था। विदुर बताने लगे कि जब उनका वनवास गमन हुआ तो 3 दिन तक वो हस्तिनापुर से उत्तर की ओर जाते रहे और 3 दिन तक प्रवास करने के बाद वो काम्यक वन में पहुंचे। काम्यक वन में रात्रि में वो अपने लिए एक आसरा ढूंढ रहे थे कि एक बहुत महान दैत्य का उनसे सामना हुआ। बहुत ही विशाल भुजाएं, प्रकांड शरीर, जमीन पर बैठा हुआ जैसे बच्चे बैठते हैं ना, दोनों पैर आगे के फैला के, दोनों हाथ फैला के बच्चे बैठते हैं, वैसा वो बैठा हुआ था। और बड़ी बड़ी आंखें और मुंह से 8 सूले, ऊपर से 4, नीचे से 4 सूले बाहर निकलते हुए, नुकीले दांत बाहर निकलते हुए। Hairs like reddened copper wires. Yes. Even the hairs on the body were like reddened copper wires. शरीर बड़ा मोटा हुआ था, मुख से दुर्गंध आ रही थी मांस की, और वो बहुत जोर से चीख रहा था। जैसे ही उसने पांडवों को देखा, वैसे ही पांडवों के सामने आकर के वो कहने लगा, तुम कौन हो और यहाँ पर आने का दुस्साहस कैसे हुआ। युधिष्ठिर ने बताया कि वो पंडु के पुत्र हैं और उन्हें उनके देश से बाहर निकाल दिया गया है। पूरी जो द्यूत क्रीड़ा की कहानी थी वो युधिष्ठिर ने बताई। और तब किरमिर ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारे साथ ये कौन है सब। तो युधिष्ठिर ने कहा, ये मेरे भाई हैं, भीम है, अर्जुन है, नकुल है और सहदेव है, और ये मेरी पत्नी द्रौपदी है। जैसे ही भीम का नाम सुना वैसे किरमिर की आंखें एकदम चौंधिया गई। किरमिर बकासुर के भाई थे। आप में से जो भी हमारे साथ महाभारत बहुत समय से सुन रहे हैं, आपने ध्यान से सुना होगा बकासुर की कथा। जब पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर कौरवों के प्रताड़ना से बचते हुए कुंती और पांडव गए थे, तब एक ब्राह्मण के यहाँ पर उन्होंने रह करके भीम ने बकासुर को मारा था। तो उस बकासुर का भाई था ये किरमिर। तो किरमिर ने जैसे ही भीम नाम सुना वैसे ही वो कहने लगा, अरे अब मैं इस भीम को मारूंगा और उसके खून को पी करके बकासुर को कहूंगा, आज मैंने तेरी मृत्यु का बदला लिया है, आओ मैं तुम्हारे लिए ही राह देख रहा था। युधिष्ठिर ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम हमें मार सको, ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ही किरमिर ने अपने हाथ उठाए और जोर से आवाज की, यूजुअली होता है ना, क्षत्रिय या राक्षस अटैक करने से पहले जोर से गर्जना करते हैं एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए, स्वयं का हौसला बढ़ाने के लिए। तो जैसे ही वो गर्जना हुई और हाथ ऊपर उठे किरमिर के, एक बहुत बड़ी आंधी आई। उस तूफान में इतनी धूल बही, इतने सारे पेड़ पौधे वगैरह गिर गए। हाँ बारी, वहां पर पक्षियों का उड़ना मुश्किल हो गया। हिरन इत्यादि घास खाने वाले जीव जोर से भाग गए। हिंस्र पशु भी एकदम शांत हो गए। इतनी डरावनी वो चीख थी। द्रौपदी प्राय इस सब को देख करके उसने अभी आंखें बंद कर ली। वो सभी पांडवों के घेरे में थी। धौम्य ने ये सब बवंडर और तूफान आते हुए देखकर अपने कमंडलू में से जल लिया और उसे छिड़क करके वेद मंत्र उच्चारण किए, और वो जो बवंडर और जोर से हवा आ रही थी वो शांत हो गई। ये देख करके कि उनका फर्स्ट अटैक फेल हो गया है, किरमिर और ज्यादा बौखला गए। अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव लिया और अक्षय टुनी मेरे से बाण निकालने वाले थे कि भीम ने कहा, रुको भ्राता, मैं देखता हूं। भीम अकेले आ गए हैं। भीम को देख करके किरमिर को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उन दोनों के बीच में
युद्ध शुरू हो गया। भीम ने एक बहुत बड़ा पेड़ जो गिर गया था किरमिर के आवाज से और बवंडर से, वो उठाया और किरमिर के सर पर दे मारा। वो ऐसे मारा कि जो वृक्ष का तना है सीधा किरमिर के सर पर लगे। वो वृक्ष 100 भागों में बट गया, बिखर गया, लेकिन किरमिर को कुछ नहीं हुआ। किरमिर ने तुरंत भीम पर वार किया। किरमिर ने एक बहुत बड़ी चट्टान ली और भीम के ऊपर फेंक के मारी। भीम ने उस चट्टान को मुक्का मारा और उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए। भीम और किरमिर अब एक दूसरे के साथ मल्ल युद्ध करने लगे। दोनों एक दूसरे को पछाड़ने का प्रयास करने लगे। अंत में एक दूसरे के ऊपर हावी होते 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 लगभग 1.5 घंटा बीत गया। 2 प्रहर बीत गए। 2 प्रहर नहीं, क्षमा कीजिए, 2 मुहूर्त बीत गए। एक मुहूर्त लगभग 50 मिनट, आधे घंटे का होता है। सो लगभग 2 मुहूर्त, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा बीत गया। इस बीच में दोनों अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। भीम को एक तो दुर्योधन ने की हुई सारी छेड़खानी और द्रौपदी के साथ उन्होंने किया हुआ उनका हंसी मजाक और अपमान और पूरे पांडवों के साथ में जो उन्होंने छल किया है, ये सब याद आने लगा। और भीम द्रौपदी को देख रहे थे, द्रौपदी भी भीम को देख रही थी कि इस राक्षस से निपटने के लिए भीम अकेला ही मार्ग है और कोई मार्ग ही नहीं है। तो द्रौपदी को देख करके भीम का हीरोइज्म और बढ़ने लगा। किरमिर को देख करके उनमें वो दुर्योधन का प्रतिबिंब देखने लगे, उनका गुस्सा और बढ़ने लगा। तो ऐसे में भीम ने किरमिर को उठाया, सर के बल, मतलब कमर के बल पूरा ऐसे उठाया और जैसे कोई बड़े से वृक्ष को पूरा झकझोरता है ना, ऐसे वैसे उन्होंने किरमिर को झकझोरना शुरू किया। ऐसा किरमिर ने घूमते घूमते भीम का गला पकड़ लिया। गला पकड़ करके वो दबोचने लगा तो भीम ने किरमिर के पेट में बहुत जोर से घुसा मारा। उस घूसे से किरमिर के मुंह से खून निकल गया और उनकी पकड़ जो है वो भीम के इस पर कम हो गई। भीम ने इस मौके का फायदा उठाते हुए किरमिर को ऐसे उछाला और साथ पकड़ के पूरी तरह पटका, जैसे अंडरटेकर चोक स्लैम करता था ना, वैसे। किरमिर ऑलमोस्ट, मतलब उस मार से किरमिर बहुत ज्यादा डर गया। भीम ने फिर से किरमिर को उठाया और वैसे ही चोक स्लैम करके मार। किरमिर अब ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो रहे थे। भीम ने उनके दोनों अंगूठों से किरमिर का गला लेकर के पूरा दबा दिया। किरमिर की आंखें बाहर आ गई, जीभ बाहर आ गई और गुस्से में भीम बोले, हे दुष्ट, तुझे यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर हिडिंब है, जहाँ पर बक है, जहाँ पर जरासंध है, वहीं पर तुझे भेज रहा हूँ, जा, तेरी वहाँ जरूरत है। ऐसे करके उन्हें दबा दिया। किरमिर पूरी तरह से मर गया। मरने के बाद भी भीम ने किरमिर को 2-4 लाख घूंसे और मारे और बाद में उस शव को वहीं पर रख करके वो आगे चले गए। विदुर ने कहा कि मैं जब काम्यक बन गया था, आपने मुझे जब निकाल दिया था, मैं काम्यक बन गया था, तो वहां से आते समय युधिष्ठिर ने मुझे स्वयं ये कथा बताई और वहां से आते समय मैंने किरमिर के शरीर को भी देखा। इतना विशाल काय वो दैत्य था और भीम ने अकेले ही उसे मार दिया था। ये बहुत सोचने वाली बात है राजा। ऐसा कह करके विदुर शांत हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा।